आचार्य जी, आप फिलहाल बॉम्बे आए हुए हैं और कल आपका एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है अंधेरी में, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने भाग लिया है। तो अभी आने का जो सिलसिला है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैं यहाँ ओशोधारा का कार्यक्रम, जिसे ध्यान समाधि कहते हैं, उसका संचालन करने के लिए आया। ओशोधारा नामक जो संस्था है, ओशोधारा मैत्री संघ, उसके प्रधान हमारे सदगुरु त्रिविद हैं। सदगुरु त्रिविद अर्थात सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी, सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी, सदगुरु माँ ओशो प्रिया जी। तो सदगुरु त्रिविद के द्वारा कार्यक्रम गठित किए जाते हैं और उनका संचालन उनके निर्देशानुसार हम करते हैं। तो यह कार्यक्रम जो मैं संचालित करने आया हूँ, यह ओशोधारा का प्रथम कदम है, प्रथम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम 2 खंडों में संचालित करते हैं। 3 दिनों का प्रथम खंड का नाम आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है। इस आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में हम साधकों को दुख मुक्त करते हैं और सुखपूर्वक जीने की कला सिखाते हैं। उनके जो व्यवहार में, जीने की शैली में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, उन त्रुटियों को दूर करते हैं, उनको नई ऊर्जा से, नए उत्साह से, नए संकल्प से भरते हैं। उनके दृष्टिकोण में, जीने के नज़रिए में परिवर्तन लाते हैं। कर्म क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह समझाते हैं। उनको अहंकार से और क्रोध से मुक्त होने की कला सिखाते हैं। संसार में, परिवार में, कार्यालय में हम कैसे अच्छे संबंध में जी सकते हैं, इसका प्रशिक्षण देते हैं। सफल जीवन जीने के लिए संकल्प का बीज उनमें बोते हैं। तो बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम जो है, सामान्यतः भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। तो भारत की प्राचीन विद्या, विज्ञान की आधुनिकतम खोज और भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रम, इन सबों का समावेश हमारे कार्यक्रम आनंद प्रज्ञा में है। यह आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम 3 दिनों का ही चमत्कारी है और जो भी लोग भाग लेते हैं वे सभी बताते हैं कि उनको और पहले आना चाहिए था। स्वयं महसूस करते हैं कि उनको आने में देर हुई। इस प्रकार 3 दिनों तक उन्हें दुख मुक्त करने के बाद तब हमारा दूसरा खंड आरंभ होता है, जिसे समाधि प्रज्ञा कहते हैं। समाधि प्रज्ञा कार्यक्रम में उन्हें हम आध्यात्मिक कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार के ध्यान को सिखलाते हुए, उन्हें जागरूक बनाते हुए, योगों की शिक्षा देते हुए, बहुत सारे मार्गों और विधियों से परिचित कराते हुए अंततः 5वें दिन उनको ओंकार के द्वार से परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं, जो परंपरा के अनुसार भारत में अध्यात्म का लगभग अंतिम कदम रहा है। तो जहाँ 5 जन्मों में नहीं पहुँचे थे, वहाँ हम 5वें दिन उन्हें पहुँचा देते हैं। यह सदगुरु त्रिविद की कृपा है और ओशो की देशना पर आधारित हमारा कार्यक्रम है। तो फिर 6ठे दिन हम उनको अष्टांग योग पूरा करा देते हैं। महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया 8 कदम चलकर परमात्मा तक पहुँचने की कला हम सिखा देते हैं। और जब ओंकार के द्वार से वे परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है, आनंद और उत्साह से भर जाता है और वे स्वयं भी महसूस करते हैं कि जो वह पहले थे अब नहीं है। तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वे स्वयं भी महसूस करते हैं, परिवार के लोग भी महसूस करते हैं, समाज के लोग भी देखते हैं कि उनका आचरण बदल गया, वचन और कर्म बदल गए, सब कुछ जैसे बदल गया। तो हमारे कार्यक्रम में एक भी कार्यक्रम करने के लिए जो आता है
तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। गुरुजी, मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जब तक आपके शरीर में प्राण है आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, यानी उनकी मानना यह है कि मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ओशो धारा का दावा है कि नहीं, आप जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को आप क्या किस तरह से बताना? कहीं न कहीं से सुनने में या व्याख्या करने में चूक मालूम पड़ रही है। आत्मज्ञान तो इसी जीवन में प्राप्त कर सकते, ब्रह्म ज्ञान तो इसी जीवन में प्राप्त कर सकते। मोक्ष कहते हैं निर्वाण को, वह तो शरीर की समाप्ति के बाद ही प्राप्त करना है, तो उसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम ओशो धारा में मोक्ष प्राप्त नहीं करवाते, लेकिन हम आत्मज्ञान प्राप्त करवाते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। और इतना बहुत है, इतना तक पहुंचने के लिए कितने जन्मों तक साधना लोग करते हैं और तब आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण शब्द का प्रचार किया, वह हिंदुओं का शब्द मोक्ष के बराबर है। तो वह तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारांशतः 2500 वर्षों तक अशरीरी अवस्था में और इच्छा रहित अवस्था में रहने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष हम शरीरी अवस्था में नहीं प्राप्त करवाते, लेकिन हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। यह किसी के द्वारा भी वैज्ञानिक ढंग से चेक किया जा सकता है कि हमारा कार्यक्रम आध्यात्मिक रूप से विज्ञान सम्मत है और वैज्ञानिक रूप से अध्यात्म सम्मत है। अच्छा, इसमें निरंतर आपकी जो ओशो धारा की वर्कशॉप होती है, उसमें निरंतर खोज चल रही है कि ध्यान को और वक्त के साथ में लोगों की जरूरत के सांस में परिमार्जित करते रहते हैं। जैसे ओशो ने भी बहुत सारी विधियां दी थी, तो ओशो धारा का कितना कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं वर्तमान जो चल रहा है ध्यान का? ओशो धारा को हम जीवंत धारा कहते हैं। जीवंत इसलिए कहते हैं कि वह तालाब के समान नहीं है, झील के समान नहीं है, उसमें एक प्रवाह है, निरंतर आगे बढ़ते चलना है। तो इसके लिए हम अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और हर कार्यक्रम के अंतिम दिन, अंतिम सत्र में साधकों से फीडबैक लेते हैं, उनके अनुभव को सुनते हैं, उनकी कठिनाइयों को सुनते हैं, उनके सुझावों को सुनते हैं और समीक्षा के आधार पर समय के अनुसार अनुभव पर आधारित संशोधन हम कार्यक्रम में करते रहते हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम हमेशा अद्यतन होता है, पुराना नहीं होता है। समय के अनुसार धारा आगे प्रवाहित होती रहती है और हमारा कार्यक्रम विज्ञान की खोज के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुभव के अनुसार, साधकों के अनुभव के अनुसार आगे बढ़ता रहता है, अद्यतन चलता रहता है। इसके लिए हमारे सदगुरु त्रिविक्र और उनके निर्देशन में एक समूह है जो रिसर्च और एनालिसिस करता रहता है और सदगुरु त्रिविक्र के मार्गदर्शन में आगे के कार्यक्रम गठित होते रहते हैं और हम केवल संचालन करते हैं। हम ओशो धारा के आचार्य के रूप में ओशो धारा के हम सेवक हैं, प्रचारक हैं, पत्र वाहक हैं, जो हम जन जन तक ओशो और ओशो धारा के संदेश को पहुंचाते हैं। गुरुजी, वर्तमान में ओशो धारा के देश में कितने मुख्य आश्रम हैं और विदेश में भी मैंने सुना है अभी शुरुआत हो गई है? ओशो धारा धाम के नाम से हमारा मुख्यालय हरियाणा में सोनीपत जिला अंतर्गत मुड़थल चौक के पास है, जिसका नाम है ओशो धारा नानक धाम। दूसरा हमारा धाम पंजाब में पठानकोट के पास माधोपुर में है, ओशो धारा आनंद धाम। तीसरा धाम हमारा नेपाल में है, सौराहा के पास चितवन क्षेत्र में, जिसका नाम है ओशो धारा गंगोत्री धाम। और चौथा धाम हमारा बिहार में रोहतास जिले में विक्रमगंज तहसील के पास हमारे गुरुदेव ओशो सिद्धार्थ जी के
जन्म स्थान में है, जिसका नाम है ओशोधारा सहजानंद धाम। ये 4 हमारे मुख्य धाम हैं जहाँ हमारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और इन 4 धामों के अतिरिक्त पूरे देश में और कुछ अन्य देशों में भी, इंग्लैंड में, कनाडा में, रूस में, स्पेन में हमारे ओशोधारा ध्यान केंद्र हैं। और भारत में तो हजारों केंद्र हैं जहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम भी होते हैं, 1 दिवसीय कार्यक्रम भी होते हैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम भी होते हैं, जिसे आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम कहते हैं। फाउंडेशन कोर्स के रूप में हम उसे सर्वत्र चलाते रहते हैं। तो ये कार्यक्रमों का और धामों का सारांश है। महाराष्ट्र में गुरुजी कोई ओशो ने जब इतना वक्त दिया, महाराष्ट्र में उनकी गतिविधि रही, पूना में उनका मुख्य आश्रम है, लेकिन ओशोधारा ने महाराष्ट्र में कोई धाम अभी तक नहीं खोला है। महाराष्ट्र में हमारा एक बहुत ही सक्रिय केंद्र है, जिसे मोक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं, लोनावाला क्षेत्र में है। और मोक्ष केंद्र में बराबर ओशोधारा के कार्यक्रम होते रहते हैं। और अब वह ओशोधारा ध्यान केंद्र के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है और आगे निकट भविष्य में वहाँ ऊंचे स्तर के भी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। तो वहाँ पर बड़े कार्यक्रमों के संचालित होने से महाराष्ट्र के निवासियों को बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अवसर मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे मराठी भाई उस लाभ को उठाएंगे।